Good morning students. Now today we will start exercise 1.3 question first. Exercise 1.3 में question first हमारे पास है write the following in decimal form and say what kind of decimal expansion. कि ये डेसिमल एक्सपेंशन किस टाइप की है। तो डेसिमल एक्सपेंशन हमने पिछले क्लासेज में पढ़ा था कि टू टाइप्स की हमने आपको बताई थी, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जिसमें डिवाइड करने पर लास्ट में रिमाइंडर 0 बच जाए तो वो यानी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, और कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जिसमें बार बार रिमाइंडर बचता जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन कुछ डेसिमल्स ऐसी होती हैं जिनमें रिमाइंडर बार बार बचता रहता है बट जो आंसर में जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब फर्स्ट में देखिए हमारे पास है 36/100, इसको हम डायरेक्टली डेसिमल में चेंज कर सकते हैं। अपॉन में 100 है, 2 0 हैं तो आ जाएगा 0.36, इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो यहाँ पर यानी 36 के बाद रिमाइंडर 0 आ गया है तो इसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, राइट। नेक्स्ट है मेरे पास 1/11। अब इसमें को मैं कैसे डिवाइड करके शो करूंगी कि ये किस टाइप के डेसिमल है। 1/11 तो 1 को 11 से डिवाइड करेंगे। अब हमारे पास 1 पे नहीं जा सकती 11 की टेबल तो हमें एक 0 ले आए और इससे पहले ऊपर चली गई डेसिमल। अब जब हमने एक 0 लगाई तो 10 हो गया। अब भी 11 की टेबल नहीं जा सकती है 10, क्योंकि 11 तो खुद ही बड़ा है 10 से, तो एक और 0 ले आएंगे। अब ये 0 लगाई तो आंसर में एक 0 चली जाएगी क्योंकि 11 की टेबल 10 पे नहीं जा रही है। अब एक और 0 ले आए हम। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए हम बार बार 0 ले लेंगे। अब 11 की टेबल 100 हो गया मेरे पास ये, ठीक है। अब 11 की टेबल किस पे जाएगी, 11 9 जा 99, राइट। कितना बचा 1, फिर एक और 0 उतार लाए। अब फिर से 11 की टेबल नहीं जाएगी, यहाँ से एक और 0 ले आए, नहीं जाएगी तो फिर इसकी 0, फिर एक और 0 लेकर आएंगे तो फिर से 100 हो गया। फिर 11 की टेबल 11 9 जा 99, फिर से 1 बच गया, अगेन एक और 0 ले आएंगे, फिर 11 की टेबल नहीं जाती उसकी 0 एंड 11 9 जा 99 बच गया। बार बार हमारा रिमाइंडर 1 1 बचता जा रहा है और 09 09 09 रिपीट हो रहा है तो ये हमारे पास आ गया 0.090909 और इसको मैं लिख सकती हूँ 0.09 बार, क्योंकि यही दोनों डिजिट रिपीट हो रही है। अब ये अभी हमने बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट ये रिपीटिंग है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल, ठीक है। अब इसी तरह से हम ये थर्ड पार्ट और करके देखेंगे। ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है, पहले इसे इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। 4 8 जा 32 प्लस 1 क्या आ गया 33/8। अब 33 को 8 से डिवाइड करेंगे 33 को 8 से, 8 की टेबल किस पे जाएगी, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 बच गया 1। अब जिसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है तो उसमें सबसे लास्ट में डेसिमल होती है, यानी 33 के बाद डेसिमल, और उसके बाद डेसिमल के एकदम लास्ट में 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो हम 0 ला सकते हैं। अब यहाँ से एक 0 ले आए, 8 की टेबल जब यहाँ डेसिमल थी तो यहाँ भी डेसिमल आ गई, उसके बाद हम 0 ले आए। 8 1 जा 8, कितने बच गए 2, फिर से एक 0 ले आए। 8 2 जा 16 बच गए 4, फिर से एक और 0 ले आए। आप यहाँ से 1 0 और ये अगेन 0, 8 5 जा 40, राइट। अब यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा है तो क्या हो गया 4 and 1/8 = 4.125। अब रिमाइंडर कुछ नहीं बचा तो कौन सी डेसिमल हो गई, ये
terminating decimal. It is a terminating decimal. राइट कौन सी डेसिमल है ये? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब हम आ गए क्वेश्चन सेकेंड में। यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 सभी पे बार है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, बिना डिवीजन किए, बिना डिवाइड किए हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है डेसिमल में। इफ सो हाउ, देखो हमें गिवन है 1/7 इक्वल टू 0.142857। अब 2/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 मल्टीप्लाई 1/7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2/7। अब 1/7 की जगह 1/7 की जो वैल्यू हमें गिवन है 142,857 वो लिख देंगे। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, कर दो मल्टीप्लाई 2 से। 2 7 जा 14, 14 का 4 1 कैरी, 2 5 जा 10 और 1 11 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। ये आ गया हमारे पास 0.285714, राइट। इसी तरह हम 3/7 का 3/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 मल्टीप्लाई 1/7, क्योंकि हमारे पास 1/7 की ही वैल्यू गिवन है। 3 मल्टीप्लाई 1/7। अब 1/7 की वैल्यू पुट कर देंगे क्या? 0.142857 बार। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 जा 21 2 कैरी, 3 5 जा 15 और 2 17 1 कैरी, 3 8 जा 24 और 1 25 2 कैरी, 3 2 जा 6 और 2 8, 3 4 जा 12 का 2 और 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4। इसके ऊपर आ गया बार 0.428571, राइट। अब हमारे पास आता है 4/7। 4/7 को हम क्या लिखेंगे? 4 मल्टीप्लाई 1/7, 4 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। अब इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 7 जा 28 2 कैरी, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 8 जा 32 और 34, 4 2 जा 8 और 3 11, 4 4 जा 16 और 1 17, 4 1 जा 4 और 1 5 बार। ये आ गया 0.571428 बार। नेक्स्ट है मेरे पास 5/7। 5/7 को हम क्या लिखेंगे? 5 मल्टीप्लाई 1/7, और 1/7 की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। 5 मल्टीप्लाई 0.142857 बार। अब इसे 5 से मल्टीप्लाई, 5 7 जा 35 3 कैरी, 5 5 जा 25 और 3 28, 5 8 जा 40 और 42, 5 2 जा 10 और 4 14, 5 4 जा 20 और 1 21, 5 1 जा 5 और 2 7।